हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको बताने वाले हैं एक विशेष प्रकार का ट्रांसफार्मर जिसका नाम है टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर। तो चालू करते हैं वीडियो को। टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर एक टॉरॉयडल कोर वाले पावर ट्रांसफार्मर होते हैं जिस पर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होते हैं। जब प्राइमरी से करंट प्रवाहित होता है तो यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करता है और फिर सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट उत्पन्न करता है जिससे प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में पावर का ट्रांसफार्मर होता है। नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वैसे पदार्थ जिनमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है, यानी कि उन्हें चुंबक नहीं बनाया जा सकता है, जैसे कि कागज़, लकड़ी, शीशा, लेड इत्यादि। कुछ धातुएं भी हैं जिनमें नॉन फेरोमैग्नेटिक गुण पाए जाते हैं, जिन्हें चुंबकत्व के गुण नहीं पाए जाते, चाहे उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखें या फिर विद्युत धारा प्रवाहित कर चुंबक बनाने की कोशिश करें, जैसे कि एल्युमिनियम, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, टाइटेनियम, लेड इत्यादि। नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिस्ट में एक एक्सेप्शनल यानी कि अपवाद है कॉपर, जिसमें विद्युत धारा प्रभावित करने पर अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिकल करंट का सप्लाई हम रोक देते हैं उसमें बना हुआ चुंबकत्व खत्म हो जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कॉपर नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होने के बावजूद भी कुछ परिस्थितियों में मैग्नेटिक मटेरियल के जैसा व्यवहार करता है। कॉपर के इसी गुण के कारण आज हम सीलिंग फैन, मेटल हैंडलिंग क्रेन, ट्रांसफार्मर, मोटर का स्टेटर, रोटर, डीसी वाल्व इत्यादि बना पाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में कई प्रकार के सिग्नल, फिल्टर इत्यादि भी कॉपर कॉइल से ही बनाए जाते हैं। अब हम टॉरॉयडल कोर ट्रांसफार्मर का निर्माण देखेंगे। जैसा कि आप इस स्ट्रिप में देख रहे हैं, यहाँ एक सिलिकॉन स्टील का एक कॉइल है। इस कॉइल को हम इंसुलेटिंग और हीट रेजिस्टिव मटेरियल में लेमिनेट करते हैं। लेमिनेट करने के बाद गोल गोल लपेट कर एक कोर बनाएंगे। फिर इस कोर को अगेन हम इंसुलेटिंग मटेरियल में डुबाते हैं। डुबाने के बाद इसके ऊपर कॉपर का वाइंडिंग करते हैं। यह कॉपर का वाइंडिंग का टर्न रेशियो हम कैलकुलेशन के हिसाब से डिफाइन करते हैं कि हमारा इनपुट में कितना वोल्टेज रहेगा, आउटपुट में कितना वोल्टेज रहेगा, उसके हिसाब से टर्न रेशियो डिसाइड किया जाता है। जनरली टॉरॉयडल कोर ट्रांसफार्मर सीरीज में होते हैं। चूँकि टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर का कोर सिंगल स्ट्रिप से बना होता है तो इसका हिस्टैरिसीस लॉस बहुत कम होता है, जिसके वजह से इसमें ईआई ट्रांसफार्मर की तुलना में हीटिंग का इशू बहुत कम देखने को मिलता है। कोर पर वाइंडिंग का पकड़ बहुत अच्छे से और कोई भी कोर खाली नहीं रहता है, जिस वजह से इसमें नॉइज बहुत कम होता है। टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर का कोर 100% भरा हुआ होता है, जिससे कि लीकेज मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है। इसलिए इस ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी ईआई ट्रांसफार्मर की तुलना में बढ़ जाती है। यह लगभग 98 से 100% इफ़िशियंट होता है। इसका आकार छोटा होने की वजह से कॉपर और सिलिकॉन स्टील का कंजप्शन भी बहुत कम होता है। कोर में किसी प्रकार का एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड बाहर में जनरेट नहीं होता है। वाइंडिंग में जनरेट होना मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के द्वारा 100% इफ़िशियंटली
एब्जॉर्ब कर ली जाती है। पावर ऑन करके अगर इस ट्रांसफार्मर को छोड़ दिया जाए तो स्टैंड बाई पावर कंजप्शन बहुत कम होता है। क्यों होता है? इसका कारण है कि इसमें जो वाइंडिंग के लिए कोई भी जगह खाली नहीं बनता है और इसका लॉसेस भी बहुत कम होता है, क्योंकि इसका वाइंडिंग कोर को 100% एफिशिएंटली कवर करती है, जिससे कि हिस्टैरिसीस लॉस और नॉइज लगभग 100% रिड्यूस हो जाती है। इसका साइज फ्लैट और कम बल्कि होता है, जिससे कि यह एसएमडी के रूप में भी पीसीबी में यूज किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यह ट्रेडिशनल ट्रांसफार्मर की तुलना में कम जगह खाता है। टॉरॉयडल कोर का निर्माण हाई सिलिकॉन स्टील से किया जाता है, जिससे कि इसका इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि सिलिकॉन स्टील का प्राइस ज़्यादा है और हमें फाइन कॉपर केबल भी वाइंडिंग के लिए यूज करना पड़ता है। तो हम यह कह सकते हैं कि यह ट्रेडिशनल ट्रांसफार्मर या ईआई ट्रांसफार्मर की तुलना में थोड़ा कॉस्टली हो जाते हैं। इनरश करंट इसमें हाई होता है। यह इनरश करंट वाइंडिंग का इंसुलेशन और वाइंडिंग को डैमेज करने के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए जब भी हम टॉरॉयडल को ट्रांसफार्मर ऑन करते हैं तो हमें हाई हमिंग का साउंड सुनाई देता है। वह इसी की वजह से होता है, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत ज़्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो इस स्थिति को अवॉइड करने के लिए हमें स्मूथ स्टार्टर यानी कि सॉफ्ट स्टार्टर वगैरह का यूज करना चाहिए। इस तरह के ट्रांसफार्मर ज़्यादातर ऑडियो एम्प्लीफिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी में यूज होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, आसपास के कंपोनेंट को भी डिस्टर्ब करते हैं। इनका माउंटिंग दो मेटेलिक स्क्रू से होता है। इस स्क्रू को कोर के बाहर साइड में ही टाइट करना चाहिए। अगर यह अंदर में टाइट हो जाएगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा और हीटिंग का इशू भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि टॉरॉयडल कोर का जो स्क्रू है, माउंटिंग स्क्रू है, वह बाहर साइड में रखने का है। इस तरीके के ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग करने के लिए हमें प्रोफेशनल वाइंडिंग मशीन का ज़रूरत पड़ता है। यदि हम हाथ से करेंगे तो यह लूज हो जाता है और फिटिंग भी बढ़िया नहीं होता, जिससे कि इसका परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। जैसे ही हम ट्रांसफार्मर को स्टार्ट करते हैं या फिर पुश करते हैं या स्टैंड बाय रखते हैं तो ट्रांसफार्मर में हमिंग का साउंड बढ़ जाता है। हैवी ट्रांसफार्मर बनाने में कोर सैचुरेट हो जाने जैसी घटनाएं देखी जा सकती है। तो इसका इस्तेमाल हम कुछ केवी यानी कि 1 या 2 केवी तक के ट्रांसफार्मर ही बना सकते हैं। हैवी ट्रांसफार्मर नहीं बना पाते।